तो सबसे ज़्यादा डीएम आ रहा है कि भाई मैं बिगनर हूँ, मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ? एक लंबा वीडियो लेके आओ जहाँ पे मैं एकदम जीरो से लेकर हीरो तक सीख पाऊँगा। तो बेसिकली इस वाले वीडियो में आपको पूरी चीज़ सिखाऊंगा, बट इस वाले वीडियो एकदम बिगिनर के लिए नहीं होने वाला है और जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर रही है उसके लिए नहीं होने वाला है। इस वाले वीडियो फुल्ली एक इंटरमीडिएट ट्रेडर या एडवांस्ड ट्रेडर के लिए होने वाला है। तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में बता देता हूँ, अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप थोड़ा अदर्स इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के आना, जहाँ पे एकदम बेसिक चीज़ सिखाता है वो वाले वीडियो देख के आना, देन आके मेरे वीडियो देखना। क्योंकि मैं जो चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगा ना, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि आप थोड़ा अदर्स इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के आ जाना, जहाँ पे आपको चार्ट क्या होता है, चार्ट किस तरह से बिहेव करता है, चार्ट किस तरह से मोमेंटम करता है, जितने भी वीडियो वगैरह है उन सारे वीडियो देख के आना, देन आके मेरे इस वाले वीडियो देखना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जिन्होंने इंटरमीडिएट ट्रेडर हो सिर्फ उसके लिए, और जिन्होंने एडवांस ट्रेडर है उसके लिए ये वाले वीडियो। तो एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। इस वाले वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा किस तरह से हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, पहले मैं मार्केट का ओवरव्यू दे दूंगा कि मार्केट किस तरह से स्ट्रक्चर के बेसिस पे मोमेंटम करता है। सेकंड चीज, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए क्या क्या टूल हमें जरूरत पड़ेगा और कौन सा सेटिंग करना पड़ेगा, सारे सेटिंग और क्या क्या टूल मैं यूज करूंगा सारी कुछ बता दूंगा। तीसरी, टूल के मदद से ट्रेड लेना सिखाऊंगा, टारगेट लेना सिखाऊंगा, एसएल कहाँ तक लगा सकते हो, एंट्री पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हम ट्रेड इग्नोर कर सकते हैं, सारी कुछ बताऊंगा। और सबसे लास्ट जो चीज़ मैं सिखाऊंगा यहाँ पे कि मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यहाँ पे एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, दोनों चीज़ मैं लास्ट में डिस्कस करके जाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लास्ट तक जाते जाते आप मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीख जाओगे और आपका नज़रिया भी चेंज हो सकता है। आप इतने दिन प्राइस एक्शन एसएमसी यूज किए हो ना, इसके बाद आपका माइंडसेट फुल्ली चेंज हो जाएगा कि हाँ, मार्केट में 100% प्रोबेबिलिटी बोल के कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता है। तो लास्ट तक जाते जाते वो क्लियर हो जाएगा। और चलिए एकदम चार्ट में मिलता हूँ। हेलो, वेलकम। तो पहले मैं मार्केट का ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। पहले मार्केट का ओवरव्यू दे देता हूँ, देन उसके बाद क्या क्या टूल यूज करता हूँ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए उसके बारे में एकदम बता दूंगा, उसका सेटिंग बता दूंगा, कहाँ से आप लोग जुगाड़ कर सकते हो सारे कुछ बता दूंगा। थर्ड, टूल के मदद से ट्रेड करना सिखाऊंगा। और सबसे लास्ट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो स्ट्रेटजी हम लोग यूज करेंगे उसका एडवांटेज क्या क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, एकदम लास्ट तक देखना। सारी कुछ एक एक करके ब्रेक डाउन करूंगा और अगर कुछ डाउट आएगा उस वाले पोजीशन को पिन करके मेरे को कमेंट करना। तो चलिए पहले मैं मार्केट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम किस तरह से इसका रेंज फाइंड आउट करते हैं, इसके बेसिस पे मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इस वाले वीडियो कोई बिगनर ट्रेडर के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट ट्रेडर और एडवांस ट्रेडर के लिए होने वाला है। तो चलिए मार्केट का ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट एक्चुअली मोमेंटम किस तरह से करता है। और आप लोग मेरे लाइव में भी शायद ज्वाइन किए होंगे कि मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट इस लोअर से इतना पॉइंट जा रहा है, इस एरिया से इतना पॉइंट गिर रहा है, इसको मैं किस तरह से फाइंड आउट करता हूँ ना। अगर मार्केट इस लोअर से जा रहा है ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग इसका बाइंग रेंज फाइंड आउट करता हूँ कैलकुलेशन के मदद से। कैलकुलेशन मैं ओवरव्यू के बाद दे दूंगा कि कैलकुलेशन मैं किस तरह से यूज करता हूँ। कैलकुलेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप किसी भी कैलकुलेशन के मदद से रेंज फाइंड आउट कर सकते हो, बट जो मेन खेल है ना रेंज के अंदर होता है कि किस तरह से मूवमेंटम करता है, उसके अंदर हम ट्रेड प्लान किस तरह से कर सकते हैं, वही मेन खेल है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है ना, मार्केट फॉर एग्जांपल इस हाई से मार्केट 25 पॉइंट गिरेगा। तो देखना ये रहा हम लोग का 25 पॉइंट, अगर 25 पॉइंट का रेंज यहाँ पे ब्रेक कर देता है, दिखाई दे रहा है ना 25 पॉइंट का, हाँ यहाँ पे 25 अगर ब्रेक करता है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, सेम इसी स्ट्रक्चर दोबारा इसके नीचे हम ड्रॉ करेंगे और ए बन जाएगा हम लोग का सेकेंड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखना
मैं आपको लाइव में हर बार बोलता हूँ कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑलवेज 100% कंप्लीट करता है। ना तो इसका 50% से हम लोग रिवर्सल साइड की तरफ देख सकते हैं, ना तो 75 से। इसका फुल कंप्लीट करता है, लाइक 100% कंप्लीट करता है। उसके बाद जाके हम लोग इसके अगेंस्ट ट्रेड प्लान करते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर हम ऐसे नहीं करते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं ना, अगर मार्केट सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करी है ना, सेकेंड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50 तक जाएगा। दिस इज द 50 लेवल, दिस इज द 50%। अगर 50 पे आके मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग साइड की तरफ देख लेते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट चढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे हम कुछ ऐसे देखते हैं। बट फर्स्ट स्ट्रक्चर में 100% कंप्लीट करता है, उसके बाद जाके हम ऑपोजिट साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं। बट सेकेंड स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं ना, मिनिमम 50 तक एक्सपेक्ट करते हैं, देन 50 को ब्रेक करते हैं 100। बट इसके बीच में और भी 2 लेवल आता है, जैसे कि 50 तक मार्केट ना आके कई बार क्या होता है ना, 50 के पहले ही रिवर्स होता है। कहाँ से ना, ये जो टूल मैं अभी आपको यूज करके दिखा रहा हूँ ना, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि किस तरह से मैं यहाँ पे इसका व्यू चेंज करता हूँ, लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर इसका किस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, मार्केट मिनिमम 50 तक आते हैं कि हाँ 50 तक आए, देन यहाँ से रिवर्स होगा। बट 50 तक ना आके इसके पहले ही रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना 25 से रिवर्स हो जाता है। 25 कौन सा लेवल होता है ना, 25 माइक्रो लेवल होता है। इसके बेसिस पे मार्केट कई बार रिवर्स होता है। मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि 25 से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली। और मार्केट जब रिवर्स होगा ना, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ 25 से रिवर्स हो जाएगा। ये नहीं कि मार्केट सडनली रिवर्स हो जाता है, ऐसे नहीं। मार्केट हिंट्स देता है, उस हिंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। हम उसके पहले 25 पे कुछ कंडीशन देखते हैं, देन जाके हम ट्रेड प्लान करते हैं। जब मैं आपको टूल के मदद से मार्केट एनालिसिस करना सिखाऊंगा ना, उस टाइम मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से हम लोग 25 और 75 के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अब अगर सेकेंड स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, सेम इसी स्ट्रक्चर दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे। दोबारा नहीं, मतलब जब तक मार्केट ब्रेक करते हुए मोमेंटम करते जाएगा ना, तब तक हम सेम इसी रेंज को, इस हाई से जितना पॉइंट गिरा है, लाइक 25 पॉइंट गिरा है, तो 25 पॉइंट के बेसिस पे हम सो ऑन डाउन साइड की तरफ ड्रॉ करते जाएंगे और उसके बेसिस पे हम प्लान करते जाएंगे। जैसे कि सेकेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ, और थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ तो मिनिमम कहाँ तक आना चाहिए ना, सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट को जहां तक आना चाहिए था, लाइक 50 तक आना चाहिए था, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर भी सेम उसी तरह से मिनिमम 50 तक देखेंगे। और सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने बताया 25 से भी कई बार रिवर्स हो जाता है, 75 से भी रिवर्स हो जाता है। थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर भी सेम कंडीशन हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑलवेज 100% कंप्लीट करता है, उसके बाद और भी जितने स्ट्रक्चर बनते जाता है वहां पे हम लोग मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 जाए, देन 50 को ब्रेक करे 100, फिर 100 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक जाता है, देन 50 ब्रेक करता है 100 तक। समझे? तो चलिए, मार्केट का थोड़ा कुछ ओवरव्यू मैं दे दिया कि मार्केट एक्चुअली किस तरह से मूवमेंट अप करता है। जैसे मैंने आपको डाउन साइड की तरफ बताया ना, इस तरह से आप अप साइड की तरफ भी इसका एक एक रेंज फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप प्लान वगैरह कर सकते हो। तो अभी चलिए अब आता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या टूल जरूरत पड़ता है और क्या क्या टूल से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। तो चलिए, बेसिकली मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक टूल यूज करता हूँ और ट्रेड लेने के लिए एक टूल यूज करता हूँ और सप्लाई और मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए एक टूल यूज करता हूँ। टोटल 3 टूल यूज करता हूँ, जिसको मैं स्ट्रक्चरल फिबोनाची बोलता हूँ। उसका एक्चुअल नेम है गन बॉक्स। और एक टूल जो मैं यूज करता हूँ बॉक्स टूल, उसका रियल नेम है डेट एंड प्राइस रेंज, और एक टूल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए, कहाँ से हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं ना, लेफ्ट साइड में देखना 3 नंबर सेक्शन पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे फिबोनाची सेक्शन है उसके नीचे जाना, गन बॉक्स आपको मिल जाएगा। दिस इज द गन बॉक्स। और एक टूल 1 2 3 4 फिफ्थ सेक्शन पे जाना, आपको मिल जाएगा एकदम लास्ट में है डेट एंड प्राइस रेंज बोल के, ये वाले टूल। और लाइन तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाले लाइन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गन बॉक्स है इसको बेसिकली मैं स्ट्रक्चरल फिबोनाची कहता हूँ, कन्फ्यूज मत होना। इसका असली नेम है गन बॉक्स, बट मैं इसको स्ट्रक्चरल फिबोनाची कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ करता हूँ ना, तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल फिबोनाची कहता हूँ। और एक टूल गन बॉक्स तो और एक टूल डेट एंड बॉक्स रेंज, तो उसका सेटिंग बाद में दिखाऊंगा। पहले इसका सेटिंग देख लो मैंने क्या क्या चेंजेस करके रखा ना। स्टाइल में जाना, जाने के बाद प्राइस लेवल पे सिर्फ इन सारे मैंने मतलब 0 1 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, 25 50 75 ये तो बाय डिफॉल्ट, बट सिर्फ मैंने इसको चेंजेस किया 0.125 0.0625।
बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट लेवल को रखना और जितने भी यहाँ पे इनेबल रहेगा सारे को डिसेबल कर देना। और इसका यूज वन कलर मैंने कर दिया, सिर्फ मैंने ब्लैक कलर का कर दिया। अगर आपको कलरिंग चाहिए तो रख सकते हो। और एक टूल है बॉक्स टूल, इसका सेटिंग क्या क्या है ना, आपको कहाँ से मिलेगा वो तो मैंने बता दिया। फोरकास्टिंग सेक्शन पे जाना, एकदम लास्ट में है मेजर सेक्शन पे डेट एंड प्राइस रेंज, इसको लेना, लेके इसका सेटिंग चेंजेस कर लेना। आप अगर बाय डिफॉल्ट ड्रॉ कर रही हो इसको देखने में थोड़ा अलग अजीब सा लगेगा, बट इसका सेटिंग चेंजेस कर लेना, ऐसे टाइप का शेप बन जाएगा। लाइन एज इट इज रखना, बॉर्डर ऐड कर लेना, बॉर्डर ऐड करने से ऐसे टाइप का शेप बन जाता है। और बैकग्राउंड को रिमूव कर देना, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ट मूवमेंटम करता है इसको ही हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना, अगर बैकग्राउंड रखोगे तो काफी नॉइज क्रिएट कर सकते हैं। देन इन्फो के नीचे है स्टेट, स्टेट में क्या क्या रखना, प्राइस रेंज, परसेंटेज रखना और इन चारों डिसेबल कर देना और कुछ नहीं, ठीक है, यही सेटिंग है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब चलिए किस तरह से हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं इस टूल के मदद से। और ट्रेड आइडेंटिफाई करने से पहले मैं एक सिंपल मैथमेटिक्स यूज करता हूँ, जिसके बेसिस पे इसका रेंज कैलकुलेट करता हूँ कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जाएगा। अगर ऐसे हम लोग टूल ड्रॉ कर देंगे कि हाँ यहाँ से 50 पॉइंट जाएगा, नहीं हो सकता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिक मार्केट का मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिक कैलकुलेशन करता हूँ। उसके बेसिस पे जो रेंज निकल के आता है उस रेंज को मैं इस बॉक्स टूल के मदद से ड्रॉ कर देता हूँ कि हाँ यहाँ से इतना पॉइंट जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसका ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से। और एक बेसिक कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ किस तरह से करता हूँ, जो मैं लाइव में यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इस हाई से गिरते हुए आ रहा है ना, मार्केट इस हाई से गिरते हुए आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये जो पीक लेवल है इस पीक लेवल पे देखेंगे कि सबसे हाई वाले कैंडल कौन सा है, या किस कैंडल का वीक सबसे ऊपर है ना, इस वाले रेड कैंडल का वीक सबसे ऊपर है। तो इस वाले कैंडल का हाई का वैल्यू हमें चाहिए। तो इस कैंडल का हाई का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा ना, इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखना और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैंडल का ऑल अबाउट। जब आप कर्सर इस कैंडल के ऊपर लेके जाओगे ना, तो इस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कैंडल का ओपनिंग वैल्यू कितना है, हाई वैल्यू कितना है, लो वैल्यू कितना है, क्लोजिंग वैल्यू क्या है। तो ये जो ओ है ना, ओ का मतलब क्या है ओपनिंग, एज का मतलब हाई, एल का मतलब लोअर, सी का मतलब क्लोजिंग। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए ना, कैंडल का हाई का वैल्यू चाहिए। तो कैंडल का हाई का वैल्यू कितने आ रहा है ना, 4524। ये जो 4524 आ रहा है ना, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना, फर्स्ट का 2 डिजिट और लास्ट का 2 डिजिट प्लस करते हैं। 45 + 24 तो कितना निकल के आएगा ना, 69 आ रहा है। तो 69 को हम क्या करेंगे ना, 69 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, करने के बाद देखेंगे 69 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसका रेंज कितना निकलना चाहिए ना। अगर 69 हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर इसका रेंज 30 से बिलो आता है तो उस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट अगर 69 को हम 2 से डिवाइड किए और 39 से ग्रेटर आ रहा है, तब हम क्या करेंगे ना, जो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, 2 के बाद 2 को चेंज करके हम 4 से डिवाइड करेंगे। इवन नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर ओपन करने दो मेरे को। अच्छा ओपन नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैंडल का हाई का वैल्यू प्लस करने के बाद क्या रेंज निकल के आ रहा है ना, 69 आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे ना, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या निकल के आई है ना, 34.5 है ना, 34.5। बट मैंने क्या बताया ना, अगर किसी भी रेंज 30 से ग्रेटर आता है तो उसके बेसिस पे हम लोग नहीं देखेंगे। बट यहाँ पे क्या आया है 34.5, नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 69 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या निकल के आई है 17.25। दिस इज द सुटेबल रेंज, है ना। क्या मैंने बताया ना, एक एक रेंज 30 से बिलो होना चाहिए, ग्रेटर होगा तो हम उसको इवन नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब अगर मार्केट इस हाई से गिरेगा, कितना पॉइंट गिर सकता है ना, 17.25 पॉइंट गिरेगा। तो इस हाई से इसका एक एक रेंज ड्रॉ करेंगे 17.25। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किसके बेसिस पे मैं इसका रेंज फाइंड आउट किया ना, जो टूल मैंने आपको बताया था बॉक्स टूल, उसके बेसिस पे मैंने इसका रेंज फाइंड आउट किया कि अगर मार्केट इस हाई से गिर रहा है 17.25 तक गिरना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दिया और इस स्टार्टिंग जोन पे एक लाइन मार्क कर देना। अब यहाँ पे देखना कि अगर मार्केट इस हाई से यहाँ तक गिरेगा किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, है ना,
किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं ना। ट्रेड लेने के लिए इस रेंज के अंदर हम लोग स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, इस हाई से लेकर इस लो तक, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने जा सकता है। तो आपको मैं एक बार स्ट्रक्चरल फिबोनाची का बेसिक प्रिंसिपल समझा देता हूँ कि स्ट्रक्चरल फिबोनाची के बेसिस पे हम लोग किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको थियोरेटिकली समझा देता हूँ कि किस तरह से स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट इस सपोर्ट जोन से इस रेजिस्टेंस जोन तक जाएगा और मार्केट कुछ ऐसे टाइप का मोमेंटम क्या है, ऐसे मोमेंटम क्या करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है ना, कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है उसको फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रक्चरल फिबोनाची यूज करेंगे कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है। और स्ट्रक्चरल फिबोनाची हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, जहाँ से इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है और जहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसका 100% कंप्लीट करेगा, है ना, 100%, तो दिस इज द 100%, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। तो इस स्टार्टिंग लेवल से लेकर 100 तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फिबोनाची का किस लेवल को ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है ना। यहाँ पे देखना स्ट्रक्चरल फिबोनाची का टोटल 4 मेन पॉइंट होता है, 25, 50, 75, 100, इन चारों लेवल होता है। इसके बेसिस पे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसका करेक्शन जोन आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या करी है मार्केट ना, 75 पे रिट्रेसमेंट लेके गिर रहा है। अब अगर 75 पे रिट्रेसमेंट लेके गिर रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसका करेक्शन जोन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मार्केट 75 से रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो एग्जैक्ट इसका रिट्रेसमेंट जोन बनना चाहिए 0.25 से लेकर 125। आप यहाँ पे सोच रही हो कि मैं हमेशा इस तरह से देख सकते हो क्या? ऑब्वियसली आप हमेशा इस तरह से देख सकते हो कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, इसका एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट जोन बनता है 0.25 से लेकर 125 के बीच में। और ये मार्केट का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, मतलब 100% इसके बेसिस पे मार्केट रिस्पॉन्स करता है, तभी जाके यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तब जाके आप एंट्री मत लेना। अगर इसके बेसिस पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो एंट्री मत लेना, जब रिस्पॉन्स करेगा तभी जाके एंट्री लेना, नहीं तो मत लेना। तो 75 के अकॉर्डिंग समझा दिया। बेसिकली 75 को मेरे को बाद में समझाना चाहिए था, बट मैंने समझा दिया, ओके कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख लो, और एक कंडीशन मैं बता देता हूँ कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करता है, बेसिकली मेरे को पहले 0.5 के अकॉर्डिंग देखना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं और एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि 75 सेकेंड कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है 0.5 के अकॉर्डिंग। ये जो मार्केट फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट लेने आ रहे हैं ना इस हाई से, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना 0.5 को शिफ्ट करके देखते हैं, मतलब एज इट इज स्ट्रक्चरल फिबोनाची रहेगा। इस जोन से लेकर इस हाई तक ड्रॉ करने के बाद जितना सीक्वेंशियल स्ट्रक्चरल फिबोनाची का रेंज रहेगा उसके ही बेसिस पे हम प्लान करते हैं कि 0.5 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन होता है कि हम लोग 0.5 के अकॉर्डिंग इसका ट्रेड प्लान करते हैं कि अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो एग्जैक्ट इसका रिट्रेसमेंट जोन बनना चाहिए। जैसे कि हम लोग 75 के अकॉर्डिंग कौन सा रेंज को फाइंड आउट किए थे ना, 0.25 से लेकर 125 का रेंज को, बट 0.5 के अकॉर्डिंग इस जोन के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान नहीं करते हैं। किस जोन के अकॉर्डिंग प्लान करता है ना, 0.125 से लेकर 0.0625। तो इस जोन में मार्केट आते हैं, आके कुछ बुलिश पैटर्न शो करता है, तभी जाके हम लोग एंट्री लेते हैं, नहीं तो इग्नोर करते हैं। जब मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करता है इस रेंज पे, तभी जाके हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, नहीं तो इग्नोर करते हैं। उसके बाद अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब जाके हम क्या कर सकते हैं ना, 0.5 के ऊपर जो लेवल आ रहा है 75, सेकेंड कंडीशन हम 75 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो एग्जैक्ट इसका रिट्रेसमेंट जोन बनना चाहिए 0.25 से लेकर 125। आप समझे? अब अगर 75 के अकॉर्डिंग भी रेस्पॉन्स नहीं करता है तब जाके हम क्या कर सकते हैं ना, देखना 75 के ऊपर और एक लेवल आ रहा है 100 का लेवल। तो इसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं किया था, 75 के अकॉर्डिंग हम लोग देखा। अब अगर 75 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे तब जाके हम 100 के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। 100 मीन्स 1, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। और अगर 100 के अकॉर्डिंग मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो एग्जैक्ट इसका रिट्रेसमेंट जोन कहाँ से लेकर कहाँ तक बनना चाहिए ना, 75 के अकॉर्डिंग जहाँ पे बनना चाहिए
0.25 से लेकर 125 एग्जैक्ट वहाँ पे आके मार्केट रिस्पॉन्स करता है तभी जाके हम लोग एंट्री लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे अवॉइड करना कि हाँ यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, दैट्स इट। तो अभी चलिए प्रैक्टिकली आपको मैं समझा देता हूँ कि जो मैंने बताया अभी उसके बेसिस पे मार्केट मूवमेंटम कर रहा है या नहीं ना। यहाँ पे देखना मार्केट एक ऐसे फास्ट मूवमेंटम किया, ऐसे फास्ट मोमेंटम क्या करने के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेने गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो चलिए इसका रिट्रेसमेंट जोन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ना। 75 पे सपोर्ट लेके जा रहा है रिट्रेसमेंट लेने के लिए। अब अगर 75 पे सपोर्ट लेके रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा रहा है तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125। तो देखना मार्केट एग्जैक्ट उस जोन तक गया है क्या, 0.25 से लेकर 125 एग्जैक्ट इस जोन में गया, रेजिस्टेंस लिया, देन डंप गिरा। तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एक एंट्री ले सकता है जिसका टारगेट तो हमें पहले से पता है कि हाँ मार्केट को यहाँ तक गिरना चाहिए। और एसएल कहाँ तक लगाएंगे ना, ये जो जीरो दिखाई दे रहा है ना, इस जीरो पे हम एसएल लगाएंगे, दैट्स इट। अब अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो सेम इसी स्ट्रक्चर 17.25 का रेंज दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मार्केट सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर रहा है तो सेकेंड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, यहाँ तक। आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे बुक भी कर सकते हो, बट मैं प्रिपेयर करूंगा कि अगर मार्केट आपके फेवर में मोमेंटम कर रहा है तो आप इसको होल्ड करना। फिर अगर 100 यहाँ पे ब्रेक करता है, मतलब 50 ब्रेक किया है तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, इसका 100% तक जाना चाहिए, एग्जैक्ट यहाँ तक। तो दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर और दिस इज द 100%, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट रिवर्स हो रहा है और ये रहा हम लोग का थर्ड स्ट्रक्चर, है ना। अगर मार्केट थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करी है तो मिनिमम कहाँ तक जाना चाहिए, ऑब्वियसली मिनिमम थर्ड स्ट्रक्चर का 50% तक जाना चाहिए। दिस इज द 50%, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। बट मार्केट यहाँ तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो गया था। तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया ना, सिंगल रेंज के अंदर ट्रेड लेना सिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर दो जोन के अंदर मार्केट मूवमेंटम करता है तो इस दो जोन के अंदर हम लोग किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर किया तो कहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को ना, 50% तक जाना चाहिए, यहाँ तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। अब अगर इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है ना तो जहां तक मार्केट को आना चाहिए, लाइक दिस इज द पेंडिंग टारगेट, यहां तक मार्केट को आना चाहिए, यहां तक ना आके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं ना, जहां तक आना चाहिए और जिस रेंज के अंदर मार्केट अभी रिवर्स हुई है, प्रीवियस रेंज के अंदर रिवर्स हुई है, तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर दिस इज द प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल दिस इज। तो यहां से अगर मार्केट को हम लोग देखने जाएंगे तो स्ट्रक्चरल फिबोनाची हम लोग किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करके इसका ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, जिस रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट लेने गया, दिस इज द प्रीवियस रेंज, और कहाँ तक आना चाहिए ना, पेंडिंग लेवल तक आना चाहिए, 50 तक, यहाँ तक आना चाहिए। तो जिस रेंज के अंदर एंटर करी है उस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक पेंडिंग टारगेट है यहाँ तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। और फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताया था ना, पहले हमें 0.5 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125। रेस्पॉन्स किया नहीं किया, देन हम क्या करेंगे ना, 75 के अकॉर्डिंग इसका रिट्रेसमेंट जोन फाइंड आउट करेंगे कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो एग्जैक्ट इसका रिट्रेसमेंट जोन बनना चाहिए 0.25 से लेकर 125। एग्जैक्ट मार्केट गया, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं जिसका ऐसे लगाएंगे ठीक जस्ट इस जीरो पे, और टारगेट एज इट इज इसका 50 तक आया, एग्जैक्ट आया, है ना, एग्जैक्ट आया। देन अगर इसका 50 को ब्रेक किया, देखना एकदम माइनर सा पॉइंट ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं, तो जहां तक हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि हाँ यहां तक मार्केट को आना चाहिए, आया है ना। अब अगर ब्रेक करके मार्केट रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अगर ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है तो आने वाले टाइम हम डाउन साइड की तरफ फिर से पोजीशन प्लान कर सकते हैं कि हाँ आने वाले टाइम मार्केट और भी डाउन साइड की तरफ गिरेगा। तो चलिए अब अगर इसका 50 को ब्रेक किया तो कहाँ तक आना चाहिए ना, 100 तक आना चाहिए, है ना, 100 तक आना चाहिए। दिस इज द पेंडिंग टारगेट। अब ए बन गया इसका पेंडिंग टारगेट, यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए।
और रिट्रेसमेंट लेने के लिए कहाँ पे गया ना, सेम प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुई है। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहां तक गिरना चाहिए यहाँ तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, 75 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं। 75 ब्रेक करे या 0.5 को ब्रेक करे, फर्स्ट कंडीशन पहले हमें देखना पड़ेगा, देन सेकेंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है ना, पहले हम 0.5 को इस लोअर पे शिफ्ट करेंगे। लोअर पे शिफ्ट करने के बाद इसका करेक्शन जोन फाइंड आउट करेंगे 0.125 से लेकर 0.0625। यहाँ पे मार्केट जाएगा, जाके रिस्पॉन्स करेगा, तभी जाके हम लोग सेलिंग साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। बट 0.5 के अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्स करेगी क्या, नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, 75 को इस लोअर पे शिफ्ट करेंगे और इसके बेसिस में हम लोग देखेंगे कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं तो एग्जैक्ट इसका रिट्रेसमेंट जोन बनना चाहिए 0.25 से लेकर 125। या एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे हम एक सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं और इसका टारगेट हमें पहले से पता है, दिस इज द पेंडिंग टारगेट, दैट्स इट, टारगेट कंप्लीट। फिर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो सेम इसी स्ट्रक्चर दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और ए बन गया हम लोग का फोर्थ स्ट्रक्चर। और अगर फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो मिनिमम आना चाहिए 50, देन 50 ब्रेक करता है 100, आया एग्जैक्ट, है ना। तो देखना यहाँ पे इसका पिन पॉइंट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, दिस इज द 100%। अगर यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे देखना, ये रहा हम लोग का वैलिड लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट इस लोअर से रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे हम लोग का वैलिड सपोर्ट जोन आ रहा है और यहाँ पे मार्केट बुलिशनेस दिखा रहा है। बुलिशनेस मीन्स ना, यहाँ पे मार्केट आप साइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज नहीं देखना पड़ता है कि ऐसे टाइप का बना रहा है, इसका हाई ब्रेक करेगा, उसका हाई ब्रेक करेगा, ऐसे वैसे नहीं। ये देखिए कि यहाँ पे किस कैंडल का प्रेशर सबसे ज्यादा है, सेलर या बायर। मतलब सिर्फ दो कैंडल को कंपेयर करके देखो, सेलर और बायर का, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बायर कैंडल का प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ से मार्केट को चढ़ना चाहिए। अब इस लोअर से हम लोग इसका बाइंग ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, अगर मार्केट इस लोअर से जा रहा है, यहाँ से आप साइड की तरफ कितना पॉइंट जा सकता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे ना, कैंडल का हाई के अकॉर्डिंग इसका सेलिंग रेंज आइडेंटिफाई कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कैंडल का लोअर के अकॉर्डिंग हम इसका बाइंग रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो इस एरिया पे सबसे लोअर वाले कैंडल है इस वाले रेड कैंडल, और इस रेड कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है 4450। तो चलिए डायरेक्ट कैलकुलेटर में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। कैंडल का लोअर वैल्यू 4450, तो फर्स्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट प्लस किया, करने के बाद क्या निकल के आया 94। तो 94 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, इतना भी छोटा रेंज नहीं आएगा कि जिसके बेसिस में हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इसको पहले ही हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड किया, क्या निकल के आया ना 23.5। अब अगर मार्केट इस लोअर से अप साइड की तरफ जाएगा, इसका एक रेंज बनना चाहिए 23.5 के आसपास, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। दिस इज द 23.5, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। तो किस तरह से इसके अंदर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना, अगर मार्केट इस लोअर से इस हाई तक जाएगा तो पहले हम क्या कर लेंगे ना, मार्केट जब ऐसे मोमेंटम करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने आएगा तो तुरंत हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करके देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फिबोनाची का कौन सा लेवल ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है ना। 0.5 का लेवल को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, 0.5 ब्रेक करे, 75 ब्रेक करे, डज नॉट मैटर। हमें पहले फर्स्ट कंडीशन देखना पड़ेगा 0.5 के अकॉर्डिंग कि अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, कहाँ तक आना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625 तक आना चाहिए। एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे आएगा, सपोर्ट लेगा, तभी जाके हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। मार्केट आया बट इसके बेसिस पे रेस्पॉन्स नहीं करी, इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, 0.5 के ऊपर जो लेवल आ रहा है 75, दिस इज द सेकेंड कंडीशन 75। इसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो एग्जैक्ट इसका रिट्रेसमेंट जोन बनना चाहिए 0.25 से लेकर 125। एग्जैक्ट आया, सपोर्ट लिया, लेके जा रहा है। यहाँ पे हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं जिसका टारगेट तो हमें पहले से पता है कि हाँ, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, दैट्स इट। और SL 0 पे लगा देंगे। फिर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है 23.5 फर्स्ट रेंज को, तो सेम इसी रेंज दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहेगा कि सेकेंड स्ट्रक्चर का 50 तक जाए, देन 50 को ब्रेक करे 100। और मार्केट देखना ऐसे फ्लो में ब्रेक करते हुए चला गया, मतलब फ्लो में ब्रेक करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टूल के मदद से एनालिसिस करना ऑफ करता हूं, और जो मैंने बताया सेलिंग रेंज किस तरह से फाइंड आउट किया, बाइंग रेंज किस तरह से फाइंड आउट किया, तो इसी कॉन्सेप्ट के जरिए आप सेलिंग रेंज बाइंग रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताना, नेक्स्ट वीडियो में
एक्सप्लेन करके बता दूंगा या लाइव में आके एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अब जो सबसे लास्ट चीज़ है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो वीडियो का लास्ट मोमेंट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मतलब बताने से पहले आप शायद समझ चुके होंगे कि इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग एक होप में इसका उसका टारगेट लगाते हैं कि हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा है, यहाँ तक जाना चाहिए। बट अगर हम मैथमेटिकली देख रहे हैं तो इसका टारगेट हमें पहले से पता है कि हाँ, यहाँ तक मार्केट जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द एडवांटेज। अगर हमें टारगेट पहले से पता है तो यही सबसे बड़ा बड़ा एडवांटेज है ना। और क्या एडवांटेज हमें चाहिए? दिस इज द बिग थिंग, है ना। दिस इज द बिग थिंग। इससे बड़ा चीज मार्केट में और कुछ नहीं होता है कि हम पहले से टारगेट आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि हाँ, यहाँ तक मार्केट जाएगा, ठीक है। और एक चीज कि मार्केट जो रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, इसको भी हम लोग पहले से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, है ना। ये भी एक एडवांटेज है। तो और भी कई सारे एडवांटेज है, मैं अभी मेरे मन के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि टेक्निकली समझाते समझाते मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है मैं भूल चुका हूँ। तो आप लोग रिलेट कर लेना। तो डिसएडवांटेज क्या है ना? डिसएडवांटेज ये है कि अभी तक जो मैंने बताया, एक भी ट्रेड लॉस में नहीं गया, है ना। जो आपको मैं बैक टेस्ट करके दिखाया, एक भी ट्रेड लॉस में नहीं गया। बट इसके बेसिस पे आपका लॉस भी हो सकता है, लॉस गारंटेड। ये नहीं कि आपका लॉस नहीं हो सकता है, आपका एगेंस्ट में मोमेंटम नहीं कर सकता, ऑब्वियसली करेगा। बट वहां पे हम क्या करते हैं ना, ये जो आपको बताया ना कि जहां पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं जीरो पे, और जो जीरो पे ऐसे लगा रहे हैं, दिस इज द सिस्टमेटिकली एसेल। अगर उसको ब्रेक कर देता है मार्केट, और अप साइड की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरेगा। दिस इज द एडवांटेज। और यहाँ पे आपको पेशेंट के साथ बैठना पड़ेगा। अगर मार्केट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो एसेल गारंटेड, क्योंकि हमें सिस्टमेटिकली ट्रेड मिलता है और सिस्टमेटिकली टारगेट मिलता है। तो इसके लिए हमें पेशेंट के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो एसेल आपका 100%। तो अभी मैं इस वाले वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, और जो भी डाउट आ रहा है टूल रिलेटेड, कैलकुलेशन रिलेटेड, जितने भी डाउट आ रहा है इस कमेंट सेक्शन पे बताना। तो चलिए।